क्या आप जानते हैं कि जो हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, उन्हीं का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था मकरध्वज। यह रहस्य अपने आप में चमत्कारी है। जब रामायण काल में सीता माता की खोज करते करते हनुमान जी लंका पहुँचे और वहां रावण से भेंट कराए, तब उन्होंने पूरी लंका को अपनी पूंछ में अग्नि लगाकर जला दिया। जब लंका जल रही थी, तब हनुमान जी समुद्र की ओर उछले और अपनी जलती हुई पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में कूद पड़े। समुद्र का जल अग्नि से शांत हो गया, परंतु उसी समय एक अद्भुत घटना घट गई। हनुमान जी के शरीर से जो तेज शक्ति और पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, उसे समुद्र की एक विशाल मगरमच्छ ने निगल लिया। उसी मकर के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम पड़ा मकरध्वज। उस बालक को पाताललोक के द्वारपाल अहिरावण ने पा लिया। अहिरावण रावण का घनिष्ठ मित्र और पाताललोक का अधिपति था। उसने मकरध्वज को अपना पुत्रवत पाला और उसे पाताललोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। मकरध्वज बचपन से ही अद्वितीय बलशाली, तेजस्वी और शूरवीर था। उसका रूप भी असामान्य था, क्योंकि वह आधा वानर और आधा मगरमच्छ गुणों वाला था। उसका मस्तक और बल वानर समान था, परंतु उसका शरीर मकर जैसा भी वर्णित है। जब रावण का वध होना निश्चित हुआ और राम रावण का युद्ध चल रहा था, तभी रावण ने सहायता के लिए अपने मित्र अहिरावण को स्मरण किया। अहिरावण अत्यंत मायावी था। उसने अपनी मायाजाल से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को अचेत कर पाताललोक में कैद कर लिया। जब हनुमान जी को यह समाचार मिला, तो वे तत्काल पाताललोक की ओर गए। जैसे ही हनुमान जी पाताललोक के द्वार पर पहुँचे, वहां मकरध्वज द्वारपाल के रूप में खड़ा था। हनुमान जी ने कहा, द्वार खोलो, मुझे अपने प्रभु राम को मुक्त कराना है। मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं, मैं पाताललोक का रक्षक हूँ। चाहे तुम कितने भी बलशाली क्यों न हो, पर मैं तुम्हें बिना युद्ध किए भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस युवा द्वारपाल का तेज और स्वरूप उन्हें अपने ही जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम और कुल क्या है? तब मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरा नाम मकरध्वज है। मैं अहिरावण का पालन पुत्र हूँ। किंतु मेरा जन्म समुद्र में उस समय हुआ था जब हनुमान नामक वानर लंका दहन के बाद समुद्र में कूदे थे। उनकी शक्ति और पसीने की एक बूंद से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। हनुमान जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह वीर तो उनका ही पुत्र है, परंतु धर्म की मर्यादा सर्वोपरि थी। मकरध्वज ने कहा, पिताश्री, यदि आप ही मेरे जन्मदाता हैं, तो मैं वंदन करता हूँ, परंतु मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। पाताललोक के द्वारपाल के रूप में मेरा धर्म है कि बिना युद्ध तुम्हें भीतर प्रवेश न करने दूं। हनुमान जी को पुत्र की निष्ठा और धर्म पालन देखकर गर्व हुआ, पर युद्ध अपरिहार्य था। पिता और पुत्र के बीच भीषण संग्राम हुआ। मकरध्वज अपनी वीरता और बल से हनुमान जी को रोकने का प्रयास करता रहा, पर अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। पश्चात हनुमान जी पाताललोक में प्रविष्ट हुए और मायावी अहिरावण का वध किया। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। रामचंद्र जी ने जब मकरध्वज को देखा और पूरी कथा जानी, तो वे बोले, हनुमान, यह बालक वास्तव में तुम्हारा पुत्र है। आज से यह पाताललोक का राजा होगा। इस प्रकार भगवान श्री राम ने मकरध्वज को पाताल का अधिपति बनाकर राज्याभिषेक किया। मकरध्वज इस बात के प्रतीक हैं कि हनुमान जी चाहे ब्रह्मचारी हों, पर उनकी शक्ति से ही एक वीर योद्धा का जन्म संभव हुआ। यह कथा यह भी सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा है, चाहे सामने अपने ही पिता क्यों न हो। मकरध्वज की पूजा आज भी कुछ स्थानों पर की जाती है, विशेषकर गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ मंदिरों में। इस प्रकार मकरध्वज की कथा हनुमान जी की ब्रह्मचर्य महिमा को भी सिद्ध करती है और उनके शौर्य व वंश का अद्भुत रहस्य भी प्रकट करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी,
ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में।